फरीदाबाद पहुंचे हो जी क्या खास कार्यक्रम? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से जहाँ जहाँ हमारे विधायक नहीं जीते थे वहाँ वहाँ एक एक मंत्री और एक ही है, तो उसी दृष्टि से मुझे पृथला विधानसभा दी गई थी, इसलिए मैं यहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए आया हूँ। जैसी जैसी समस्याएं आएंगी प्रशासनिक तौर पर उनकी संतुष्टि की जाएगी और उनका निवारण किया जाएगा। एक पॉल्यूशन का मुद्दा बहुत उठा रहे हो आप लगातार। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ और ये मेरा धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है कि मैं पर्यावरण के ऊपर लोगों को जागरूक करूँ। सरकार की तौर पर जो हम पॉलिसी कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट में कहा गया है, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा एनसीआर का प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए मैंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग बंद करो। हरियाणा में ये 2013 से बनने बिकने बैन है। मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूँ जिसमें हमने पहली कलम से शराबबंदी की थी, लेकिन लोगों का समर्थन ना मिलने की वजह से 1.5 साल में हमने वो कानून वापस करना पड़ा, क्योंकि होम डिलीवरी चालू हो गई थी। रेवेन्यू का सरकार को नुकसान हो रहा था, फायदा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए रेवेन्यू का भी नुकसान क्यों किया जाए। तो मैंने कहा इस पॉलीथीन का बंद करने में भी जब तक लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं हो सकता। इसलिए लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घर में ना लेके आएंगे तो बनना बिकना भी बैन हो जाएगा। बुजुर्ग पेंशन कटौती को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है मंत्री जी। नहीं, पेंशन कटौती ऐसा नहीं। देखो, कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, दोबारा से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज तौर पर विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं। एक्चुअल में जो पॉलिसी आई थी यदि उसका सही अध्ययन करो और आप देखो तो बिल्कुल जो कटी है वो जायज तौर पर कटी है, नाजायज कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी आदमी को लगता है कि तेरी जायज पेंशन कट गई तो सरकार उसके बढ़ाने के लिए तैयार है। कुछ फैसले किसान आंदोलन की किसान वाला फैसला, वो पुरानी बहुत बात होगी। उस समय अच्छा लगा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि लोग उस अच्छे काम को भी अच्छा नहीं मानेंगे। तो जनता ने एजिटेशन किया, लोगों को, सरकार को भी लगा जब जनता ही अच्छा नहीं चाहती तो उसको वापस ले लो, फिर वापस ले लिया। कई बार सरकार अच्छा सोच के करती है, लोगों को गुमराह करके उसके बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि आम आदमी उसमें बहक जाता है। मेरा आज भी आकलन है कि जो किसान बैठे थे वो सारे किसान नहीं थे, राजनीतिक विरोधी दलों द्वारा बैठाए गए थे। और लोगों ने कहा तो चलो मान लिया सरकार ने, अब भी कोई ऐसी यदि कोई त्रुटि रहती है कानून में तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, सरकार उसके बारे में विचार करेगी, उसका बदलाव करेगी। मंत्री जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि जो पेंशन कटौती है उसको लेकर 20 फरवरी को आंदोलन करेंगे। वो साहब विपक्ष का काम है, उनको 5 साल आंदोलन करने दो। और ऐसा ही चलता रहा ना कि वो कभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, कभी और बात का मुद्दा उठाते हैं, जनता इनको परमानेंट आंदोलन करने पे ही तैयार रखे। मंत्री जी, पृथला विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, कोई काम कराने जाता है तो कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे होगा काम जनता का? नहीं, जनता का देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि सभी विधानसभाओं में काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो लोग यूं कहे कि हमारी सरकार नहीं। इसीलिए मंत्रियों और मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई एमएलओ की कि जहाँ विधानसभा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, ये लोग जाकर वहाँ के विकास की चर्चा करें, उसको ऐसा नेगेटिव फील ना आए लोगों को कि हमारी सरकार नहीं है। तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में मेरी जुम्मन लगी। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि किसी क्षेत्र में कोई काम में कसर नहीं रहेगी। हरियाणा वासियों को देखो, मैंने अभी कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना 1987 में 637 करोड़ के आसपास बजट आया था। अब मुझे उम्मीद है कि 2.25 लाख करोड़ का बजट आएगा, उसमें हरियाणा के हर क्षेत्र में काम होगा। अब के जो बजट पेश कर रहे हैं वो सरकार का बजट नहीं है, वो आम जनता का बजट है। हमारा HSIDC डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट राइस बजट तैयार करने में, तो मुझे मुख्यमंत्री के साथ बहुत सी जगह जाने का अवसर मिला। हमने हर वर्ग के लोगों की सलाह ली है, सभी तबके के लोगों की सलाह ली, सभी डिपार्टमेंट की सलाह ली और तब बजट तैयार कर रहे हैं।
तो मेरा आपसे भी प्रार्थना है कि उस बजट को आप लाइव देखना, आपको लगेगा कि हर वर्ग के लोगों का इसमें कल्याण, या तो सभी मिडिल क्लास के होता है लिए, या अपर क्लास के लिए नहीं होता है। सभी क्लास के लिए ये अच्छा बजट आया। राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से देखते हो, क्योंकि लगातार अविश्वास प्रस्ताव की बात हो या फिर उनका उनके बयानों की बात की बयानों जाए। की की बात बात राहुल गांधी एलओपी के लीडर बने रहे, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम नहीं हो पा रहा सर, संसद में इससे काम नहीं ज्यादा करने मैं कुछ नहीं कह सकता, वॉकआउट कर संसद जाते में हैं। काम नहीं करने दे रहे बस वो बने रहे। सर पिछला विधानसभा में टेकचंद शर्मा दे रहे हैं। टेकचंद शर्मा जी अपने आप को ये ना समझे मैं विधायक नहीं हूँ, ये नरवीर सिंह कह रहे थे। ठीक ठीक।